राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा वर्ष 2024 में नई घोषणा की गई। जी साथियों, जिनको 1000 रुपए पेंशन मिलती है अब उनको 1500 रुपए प्रति माह तक पेंशन दी जाएगी। साथ ही जिनको पीएम किसान योजना के अंतर्गत साल के 6000 रुपए दिए जा रहे हैं उनको अब साल के 12000 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में मोदी की हर गारंटी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के द्वारा नई योजनाओं की घोषणा की गई और योजनाओं में रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई। राजस्थान में जिनको भी पीएम किसान योजना के रुपए मिल रहे हैं यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि हर साल 6000 रुपए मिलते हैं, अब उनको बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिए गए। यानी कि जो किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं जिनको साल के 6000 रुपए मिल रहे हैं अब उनको 8000 रुपए मिलेंगे। राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए किसानों को साल के 8000 रुपए मिलेंगे और इसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जाएगा, यानी कि 12000 रुपए हर साल तक दिए जाएंगे। अभी 8000 रुपए किए गए, उसके बाद में हो सकता है कि 10,000 रुपए किए जाएं और उसके बाद में 12,000 रुपए प्रति वर्ष सभी पात्र किसानों को मोदी की गारंटी के अनुसार दिए जाएंगे। राजस्थान में संकल्प पत्र के अनुसार ही राजस्थान की योजनाओं में रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। राजस्थान में मोदी की गारंटी के अनुसार मुख्यमंत्री के द्वारा अगली बड़ी घोषणा की गई। मासिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए की गई और इसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जाएगा और 1500 रुपए तक किया जाएगा। अब जिसको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है उसे 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए किए जाएंगे। यानी कि अब आपको 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन नहीं मिलेगी, अब आपको हर महीने 1150 रुपए पेंशन मिलेगी और उसके बाद में आने वाले समय में आपको 1500 रुपए प्रति माह तक पेंशन दी जाएगी। यानी कि इसमें 150 रुपए हर साल बढ़ाए जा सकते हैं। राजस्थान में पूरी होती मोदी जी की गारंटी, हर गारंटी को पूरा करने के लिए राजस्थान में गेहूं पर एमएसपी को भी बढ़ा दिया गया। यानी कि जो पहले एमएसपी था वो 2275 रुपए था, 2275 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया गया और उसके बाद में चरणबद्ध रूप से इसे बढ़ाकर 2700 रुपए कर दिया जाएगा। तो इसे भी धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, यानी कि गेहूं पर एमएसपी है वो 2700 रुपए की जाएगी। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 9800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का ऋण वितरित किया जा चुका है और सफाई कर्मचारियों के लिए उपकरणों के लिए 22.93 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। इसी के साथ राजस्थान को मिली ईआरसीपी की बड़ी सौगात, जहां साथियों प्रदेश के 13 जिलों में 2.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी अब उपलब्ध होगा। राजस्थान में ईआरसीपी की बड़ी सौगात के बाद खेत और खलिहानों के साथ ही औद्योगिक और वन क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान की इस ईआरसीपी से वर्षों से चल रही पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा, यानी कि पर्याप्त पानी मिलेगा। अब राजस्थान में केंद्र सरकार की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी को दिया जाएगा और राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाखों लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया। राजस्थान में एक नंबर सबसे बड़ी घोषणा की गई, ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को बनाएंगे आत्मनिर्भर। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठान के अवसर पर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई और राज्य सरकार भी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। यानी कि प्रदेश वासियों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करवा रही है। राज्य सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का संपूर्ण दोहन करते हुए राज्य को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर पर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाकर ऊर्जा की मांग को पूरा किया जाएगा। साथ ही युवाओं को नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सूर्य मित्र व वायु मित्र के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो राजस्थान में युवाओं को सूर्य मित्र व वायु मित्र के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और रोजगार दिया जाएगा। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत हर घर पर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे गरीब व मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। इसके बाद में 2 नंबर सबसे बड़ी घोषणा की गई है। राजस्थान में ईआरसीपी को धरातल पर उतारने का कार्य शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ईआरसीपी योजना की संकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की गई थी। वर्ष 2013 में तत्कालीन राज्य सरकार ने राज्य के 13 पूर्वी जिलों को जोड़ने की इस योजना पर काम शुरू किया गया तथा वर्तमान सरकार ने 1.5 महीने के अल्प कार्यकाल में ही त्रिपक्षीय समझौता कर इस योजना को क्रियान्वित करने की नींव रखी है।
तो राज्य की ईआरसीपी योजना को धरातल पर उतारने का काम शुरू किया जा चुका है और इस योजना से राज्य के 13 जिलों को पेयजल तथा 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को समझौते की शर्तों के मुताबिक उसके हिस्से का ही पूरा पानी उपलब्ध होगा, यानी कि राजस्थान में 13 जिलों को इस ईआरसीपी योजना से पानी मिलेगा और राजस्थान में 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। तो साथियों, जल्दी से अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। राजस्थान के संकल्प पत्र का हर वादा पूरा करेंगे साकार, यानी कि राजस्थान में भाजपा सरकार का जो संकल्प पत्र है उसके अनुसार हर वादा पूरा किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही संकल्प पत्र के किए वादों को साकार करने का काम शुरू कर दिया गया और इसे नीतिगत दस्तावेज का दर्जा देकर मिशन मोड पर कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को प्राथमिकता से लागू कर रही है। साथ ही वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। 1 जनवरी 2024 से राज्य के 73 लाख परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में मिलेट्स को शामिल किया गया। तो राजस्थान में भाजपा सरकार के संकल्प पत्र के अनुसार 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर 1 जनवरी 2024 से मिलना शुरू हो चुका है और 73 लाख परिवारों को, जो परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए गैस कनेक्शन धारक हैं, उनको अब 1 जनवरी 2024 से केवल 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और राज्य की श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 6 जनवरी से भोजन थाली का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 650 ग्राम कर दिया गया तथा राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान भी 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए प्रति थाली कर दिया गया। तो राजस्थान में जो पहले से योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में बदलाव भी किए जा रहे हैं। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन की गई बहाल, यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल की गई है। आपातकाल के दौरान इन सेनानियों ने लंबी अवधि जेलों में गुजारी है। इनके परिवारों ने विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेली हैं। गत सरकार ने इनकी पेंशन बंद कर लोकतंत्र को बचाने के लिए दिए गए बलिदान का अपमान किया। हमारी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल कर उन्हें प्रति माह 20,000 रुपए पेंशन एवं 4,000 रुपए चिकित्सीय भत्ता देने का निर्णय दिया गया। तो राजस्थान में लोकतंत्र सेनानियों को हर महीने 20,000 रुपए पेंशन मिलेगी, साथ ही 4,000 रुपए चिकित्सीय भत्ता भी दिया जाएगा। इसी के साथ राजस्थान में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के द्वारा अगली बड़ी घोषणा किसान सम्मान निधि योजना और मासिक सुरक्षा पेंशन योजना और गेहूं की एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई थी और इस पर अमल करते हुए प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने का फैसला लिया गया। यानी कि अब राजस्थान के किसानों को साल के 6,000 रुपए नहीं 8,000 रुपए मिलेंगे और इसे राज्य सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यानी कि 2,000 रुपए जैसे ही राज्य सरकार ने बढ़ाए हैं तो राज्य सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा और चरणबद्ध रूप से इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए किसान हैं जो राजस्थान के हैं, उनको साल के 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिए गए और उसके बाद में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि तो आने वाले समय में चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। साथ ही श्री शर्मा ने कहा कि संकल्प पत्र में गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया गया था। इसी क्रम में गेहूं पर एमएसपी 2,275 रुपए से बढ़ाकर 2,400 रुपए करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इसे सरकार पर 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा और चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 2,700 रुपए किया जाएगा। तो गेहूं की एमएसपी है वो 2,275 रुपए से बढ़ाकर 2,400 रुपए कर दी गई और इसे 2,700 रुपए किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जरूरतमंद व्यक्तियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से मानसिक सुरक्षा पेंशन योजना को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए करने का निर्णय लिया गया। तो अब जिनको भी मासिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है अब उनको 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए कर दिए गए। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वालों को प्रति माह 1,150 रुपए पेंशन मिलेगी और इसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जाएगा और 1,500 रुपए प्रति माह तक किया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर 1,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में रह रहे पाक विस्थापित परिवारों को विशेष योजना के तहत आवास एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगे। तो अब राजस्थान में जिनको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है अब उनको 1,150 रुपए
पेंशन 1 अप्रैल 2024 से मिलने शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में 1500 रुपए प्रति माह तक दिए जाएंगे। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए किसानों को जो साल के 8000 रुपए मिलेंगे वो भी नए वित्त वर्ष से दिए जाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि जनता के कल्याण हेतु सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया गया। इसके तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़ पात्र लोगों को निःशुल्क उपचार के लिए कार्ड दिए जाएंगे। साथ ही समस्त क्रियाशील स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर उन पर वेलनेस गतिविधियां प्रारंभ की जाएगी तथा 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 3 माह में किया जाएगा और 1.50 लाख घरों में जल कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 8000 गांवों को ओडीएफ प्लस बनाया जा रहा है और 1 लाख पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। तो 1 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, यानी कि पशुओं पर लोन दिया जाएगा 1 लाख पशुपालकों को। इसी के साथ अगली बड़ी घोषणा, आगामी 3 माह में 3500 पीएम किसान समृद्धि केंद्र ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही पीएम कुसुम योजना के तहत 5000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 1000 कक्षा कक्षों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, विधवा या फिर परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना 1 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। पीएम स्वनिधि यानी कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में 11,000 आवेदकों को बैंक के माध्यम से ऋण वितरित किए जा रहे हैं। गत सरकार ने केंद्र द्वारा बार बार लिखे जाने के बावजूद किसान सम्मान निधि योजना के तहत नामांतरण पर ध्यान नहीं दिए गए। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगने वाले शिविरों में अब तक 50,000 नए किसानों के नाम इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़ चुके हैं और अगले 3 महीने में 1 लाख और किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो आने वाले 3 महीने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 1 लाख और किसानों को जोड़ा जाएगा। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि राजस्थान में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा आम लोगों को लाभ देने के लिए क्या नई घोषणाएं की गई, किन किन योजनाओं में बदलाव किया गया और कौन सी योजनाओं में राशि बढ़ाई गई। तो अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राजस्थान के किसानों को साल के 8000 रुपए मिलेंगे और उसके बाद में चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जाएगा और 12,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। साथ ही जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह 1000 रुपए पेंशन मिल रही है, अब उनको 1150 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी और इसे भी चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह तक पेंशन की जाएगी। तो गेहूं की एमएसपी है वो 2275 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दी गई है और उसके बाद में चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 2700 रुपए की जाएगी। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि राजस्थान में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा क्या नई घोषणा की गई और किन योजनाओं में रुपए बढ़ाए गए हैं और क्या क्या लाभ आम नागरिक को दिए जाने के लिए घोषणा की गई। उम्मीद